ना अगर आप जावा का प्रोग्राम बिल्कुल पहली बार बना रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ ट्रबल्स आ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में क्या बताऊंगा, ट्रबल शूटिंग, कि भाई अगर आप जावा का प्रोग्राम बना रहे हो, आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उससे कैसे बचना है। ट्रबल शूटिंग देखेंगे। इन अदर वर्ड्स मैं आपको पाथ सेट करना बता रहा हूँ। मैंने बोला इन अदर वर्ड्स मैं आपको पाथ सेट करना बता रहा हूँ। ये क्या होता है हम देखते हैं। तो भाई सपोज आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, क्या लिखा, जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। हमने लास्ट वीडियो में देखा कंपाइल कैसे करते हैं। कंपाइल करते समय फाइल का नाम लिखते हैं। मैंने लिखा जावा सी के बाद क्या, फाइल का नाम डॉट जावा। जैसे ही मैंने लिखा जावा सी फर्स्ट डॉट जावा तो कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा हुआ आ गया जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल डॉस कमांड। ऐसा कुछ एरर दिखा रहा है, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल डॉस कमांड। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आती है। नए वर्जन्स में तो पाथ फिर भी सेट हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास पुराना वर्जन से या कुछ इश्यूज हैं, किसी तरह से पाथ सेट नहीं हुआ, तो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम जावा सी को नहीं पहचानता। वो बोल रहा है भाई जावा सी क्या है मुझे नहीं मालूम। तो प्रॉब्लम ओवर हियर इज ओएस डज नॉट रिकॉग्नाइज जावा सी। ओएस जावा सी को नहीं पहचानता, लेकिन हमें मालूम है, हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में पढ़ा था कि जावा सी जावा का कंपाइलर है और ये जेडीके के साथ आता है। जावा सी जावा का कंपाइलर है और ये जेडीके के साथ आता है, लेकिन मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जावा सी को नहीं पहचान रहा। तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू, मैं माय कंप्यूटर में जाके इसको सर्च करूंगा, जावा सी डॉट ई एक्स सी को, लुक फॉर जावा सी डॉट ई एक्स सी विद इन माई कंप्यूटर। मैंने बोला आप इस फाइल को अपने कंप्यूटर में ढूंढो। कौन सी फाइल को, जावा सी डॉट ई एक्स सी को। कहां पे ढूंढो, माय कंप्यूटर में। अगर आपके कंप्यूटर में जावा सी है ही नहीं तो फाइल नहीं मिलेगी, तो आपको जेडीके को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में बताया था कि आपको जेडीके को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर इंस्टॉल किया है तो जावा सी मिल जाएगी, और अगर इंस्टॉल नहीं किया तो जावा सी नहीं मिलेगी। सही बताऊं तो जावा सी की एक स्टैंडर्ड लोकेशन होती है। मैंने बोला जावा सी की एक स्टैंडर्ड लोकेशन होती है। आप सर्च करते हो, टाइम लग सकता है, उसकी बजाय डायरेक्टली आप C:* प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके बिन में भी देख सकते हो। अब मेरे कंप्यूटर में जेडीके 22 है तो जेडीके 22 लिखा है, आपके कंप्यूटर में जेडीके 17 है तो 17 लिखा होगा, तो आप देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जावा सी का रास्ता बताना है। अपने ओएस को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जावा सी का रास्ता बताना है। क्या हमें रास्ता मालूम है? हाँ, इस तरह का रास्ता होता है। आप डायरेक्टली इसको ब्राउज भी कर सकते हो। तो आप जावा सी डॉट ई एक्स सी पे जाओगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओगे और उसकी लोकेशन कॉपी कर लोगे। मैंने बोला कहां पे जाओगे, आप जावा सी डॉट ई एक्स सी या तो सर्च करके चले जाओ या तो माय कंप्यूटर में डायरेक्टली ओपन कर लो। तो ये देखो मैं करके बताता हूं। कहां पे गए, C:* में गए, C:* में कहां पे गए, प्रोग्राम्स फाइल्स में गए, प्रोग्राम फाइल्स में कहां पे गए, जावा में गए, जेडीके में गए, बिन में गए। यहां पे आपको ये फाइल मिलती है। कौन सी फाइल मिलती है, जावा सी। ये देखो भाई, ये रही मेरे कंप्यूटर में। तो मैं क्या करूंगा, इसकी लोकेशन को कॉपी कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, इसकी लोकेशन को क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। किसकी लोकेशन को कॉपी कर लूंगा, जावा सी को। अब मेरे को जावा सी की लोकेशन मालूम है। अब ये अपनी लोकेशन मैं ओएस को बता दूंगा। मैं अपनी लोकेशन ओएस को बता दूंगा। ये मैंने लोकेशन को कॉपी कर ली, और ओएस को कैसे बताऊंगा, मैं माय कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज में एडवांस में जाके, एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके, सिस्टम वेरिएबल में जाऊंगा, पाथ में जाऊंगा, एडिट बटन पे क्लिक करूंगा और इस लोकेशन को पेस्ट कर दूंगा। मैंने बोला पाथ में जाके इस लोकेशन को पेस्ट कर दूंगा। ओके करके या तो मेरे को कंप्यूटर को दोबारा रीस्टार्ट करना है या कमांड प्रॉम्प्ट बंद करके दोबारा खोलना है। तो भाई क्या करना पड़ेगा, आप इसको पेस्ट कैसे करोगे, अभी तो हमने कॉपी कर लिया था भाई, इस लोकेशन को भी हमने क्या कर लिया था, कॉपी कर लिया था। पेस्ट कैसे करेंगे, हम जाएंगे माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में। ये देखो भाई, मैं माय कंप्यूटर की इकाई में गया, प्रॉपर्टीज में गया। माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये देखिए प्रॉपर्टीज दिख रही है। यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिख रहा है, इन्वायरमेंट एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। इन्वायरमेंट सेटिंग्स करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आएगी। यहां पे है ना, मैंने बोला यहां पे आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल मिलेगा।
इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर आपको यहां पे पाथ मिलेगा। कौन सा वेरिएबल मिलेगा? पाथ। तो आप एडिट पे क्लिक करो। भाई दो तरीके से पाथ लिखे रहते हैं, कोई कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में एक लाइन में लिखा रहता है, कोई कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में एक के नीचे एक लिखा रहता है। अगर आपका पाथ एक लाइन में लिखा हुआ है तो आखिरी में सेमीकोलन लगा के पाथ को पेस्ट कर दो। सेमीकोलन क्यों लगाएंगे? सेपरेटर है। और अगर आपको ऐसा ही दिख रहा है मेरे कंप्यूटर जैसा, तो आप आखिरी में जाके पाथ को क्या कर दो? पेस्ट कर दो। आखिरी में जाके पाथ को क्या कर दो? पेस्ट कर दो। इससे फायदा क्या होगा? मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जावा सी का रास्ता बता दिया। पहले उसे जावा सी नहीं मिल रहा था, अब उसे जावा सी मिल जाएगा। इससे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और मैंने तो अपने कंप्यूटर में, मैं जावा में ज्यादा काम करता हूं, तो मैंने तो क्या किया है, इस पाथ को अप कर करके सबसे ऊपर रख दिया है ताकि जल्दी से जल्दी मिल जाए। इससे मेरा टाइम थोड़ा क्या होगा? बच जाएगा। तो फिर से बोलूंगा, पाथ को कॉपी करने के बाद आप कहां पे जाओगे? है ना, पाथ को कॉपी करने के बाद आप कहां पे जाओगे? माय कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज में जाओगे। प्रॉपर्टीज के अंदर आप कहां पे जाओगे? एडवांस्ड में जाओगे। एडवांस के अंदर आपको इस तरह की विंडो आएगी। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाओगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर आपको पाथ दिख रहा है। आपको आखिरी में पाथ को क्या करना है? पेस्ट करना है। ओके करके आपको या तो कंप्यूटर रिस्टार्ट कर लो, कंप्यूटर रिस्टार्ट करने की बजाय आप चाहो तो कमांड प्रॉम्प्ट बंद करके दोबारा खोल लो या विजुअल कोड को रिस्टार्ट कर लो। फायदा क्या? मैंने ओएस को रास्ता बता दिया। काय का? जावा सी का। अब जब तक मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है इस तरह की मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप सबको अपने कंप्यूटर में जावा का पाथ सेट करना आना चाहिए।